हम लोगों की आँख पर रही है ना, जूम कर रहे हैं। लेवल नहीं बढ़ा हुआ है। समुद्र का पानी सोचते हैं। शाम को पानी छोड़ा गया, धार इतनी तेज हुई है गंगा जी। दोपहर में इतनी तेज नहीं थी धार जितनी इस समय है। और वाटर लेवल इसी जगह आता है, जब पानी छोड़ते हैं तो वाटर लेवल बढ़ जाता है। अभी इस समय बहा हुआ है बहुत ज़्यादा। चाँद और गंगा एक साथ, ओम पे चाँद दिया था, जैसे ओम दिख रहा है उसी तरह उसी आकार का चाँद दिख रहा है। साथ में HRDA का जो कलर लाइटिंग है वो यहाँ की भव्यता को और बढ़ा रहा है। जो पानी में लाइटिंग करती है उससे चमक उठती है, वो अपने आप में अद्भुत है। जो कलर चेंज हो रहा है उसकी अलग अलग रंग की लाइटिंग रात को देखने में ये अलग ही गंगा नजर आती हैं बनारस में। सॉरी हरिद्वार में, मैं इसमें हरिद्वार में हूँ और क्योंकि मैं बनारस लंबे समय तक गाँव बार बार बनारस ही याद आ जाता है मुझे कि बनारस में कैसा था, बनारस की घाट, बनारस की गंगा हमेशा याद आती हैं। इसी तरह से जो है हरिद्वार में गंगा की अपनी भव्यता है, अपनी धार है, अपना कल्चर है और बनारस का अपना कल्चर है। बनारस भी गंगा के नाम से जाना जाता है, हरिद्वार भी गंगा का शहर है और दोनों जगहों पे अपनी अपनी भव्यता है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने लोगों की आस्थाएं हैं। आस्था जिनकी गंगा में है उनके लिए बनारस भी वही है, भागलपुर भी वही है, कानपुर भी वही है, ऋषिकेश भी वही है, गंगा वही है। बस गंगा को हम लोगों ने थोड़ा बर्बाद किया है। अलग अलग शहरों में जब हम जाते हैं तो उसमें प्रदूषण का स्तर अलग अलग होता है। इसे सामान्यतया आम लोगों पर डाल दिया जाता है कि आम लोग इसमें कूड़े फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं, धूप बत्ती फेंकते हैं, इसलिए होता है, नहाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है, किसी भी मनुष्य के ऐसा कुछ करने पर नहीं होता है। जब मनुष्य उसमें केमिकल्स डालते हैं, फैक्ट्रियों का कचरा डालते हैं, वो गंगा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में यमुना के पानी में हाथ नहीं डाला जा सकता है, पूरा नदी का पानी बदबू करता है, भयानक बदबू करता है। और उस नदी पे कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है, कोई ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उनको फैक्ट्रियाँ पसंद हैं, प्रॉफिट नहीं पसंद है, उसमें से उससे जो मनुष्यों को मिलता है वो पसंद नहीं है।
अमीरों के लिए भले उसको फिल्टर कर दिया जाता है, लेकिन जो हज़ारों संख्या में पशु पक्षी उस पानी को पीकर मरते हैं, उसको लेकर सरकार या किसी को कोई चिंता नहीं होती है। सभी लोग अपने अपने पेट, अपने अपने जान बचाने लगे रहते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में खास करके, जहाँ पर कुत्ता, बंदर, बिल्ली, चूहा, पक्षियाँ, पशु, गाय, भैंस, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ मनुष्य की भी इसीलिए वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। लोग मनुष्यता भी भूल रहे हैं। मनुष्यता क्या है? मतलब जो आपके एक जीव के, एक सामान्य दूसरे जीव के प्रति एक होती है कि थोड़ा सा उसके प्रति दया प्रेम करना होता है, जो इनबिल्ट होता है, हर मनुष्य में इनबिल्ट होता है, वो चीज़ भी महानगरों में ख़त्म होती जा रही है। और सब लोग किसी तरीके से पैसा कैसे बनाएं इस सिस्टम में हुए हैं। ऐसे में यमुना का मरना एक जो मनुष्यों का मरना है, मनुष्यों के जीवन का मरना है। मनुष्य जो प्राकृतिक रूप से रहते हैं, जो स्वस्थ रहते हैं, मानसिक शारीरिक हर तरह से स्वस्थ रहते हैं, तो वो पता ही नहीं चाहेंगे कि हमारे आसपास रहने वाली नदियाँ, पहाड़, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े मर जाएँ और हम ही सुखी रहें। लेकिन जब आप पूंजीवाद के चपेट में आते हैं, पैसे की चपेट में आते हैं, धन की चपेट में आते हैं, गुलामी की चपेट में आते हैं, तो आप भी मरते हैं उतना ही। और साथ में आप चाहते हैं कि नदियों पर हमारा कब्जा हो जाए, पेड़ों पर हमारा कब्जा हो जाए, ज़मीन पर हमारा कब्जा हो जाए, हर चीज़ पर कब्जे की होड़ लग जाती है। और लगता है इंसान को कि कब्जा ही हम कर लेंगे, वही कब्जा हमको सुख देगा। लेकिन होता इसका उल्टा है। आदमी भागते कब्जा करते करते एक दिन मर जाता है। 70 साल, 80 साल, 90 साल से ज़्यादा लाइफ नहीं होती है। तो उसके बाद कोई भी डॉक्टर एम्स का हो या मेदांता का हो, उसको बचा नहीं पाता है और हाय करते हुए मर जाता है। तमाम लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने संपदा का उपभोग नहीं कर पाते हैं, जीवन भर कमाएंगे और उसके बाद अगर ख़त्म हो गया, उनकी पूरी लाइफ स्क्रैच हो गई, बूढ़े हो गए, कभी सुख से जी ही नहीं पाए। अपने गाज, अपनी कार, अपने ये सब चीज़ के जो चक्कर में जो सुख सुविधाएँ, बैंक बैलेंस देखते रह गए, देखते देखते जी ही नहीं पाए कभी जीवन की। बाल बच्चों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, प्रकृति के साथ, नदी के साथ कैसे रहें तो हम जी पाएँ। तो आज जो है गंगा के तट पे हरिद्वार पे ये सब चीज़ें फालतू में मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने सुना है, इसमें कुछ अच्छी बात लगे तो उसको ग्रहण करिए, नहीं अच्छी बात है कोई बात नहीं। और आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। और जीवन की धारा कौन रोक पाता है? सबके पास अपना ब्रेन होता है, अपने पास सबका मस्तिष्क होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थों में कैप्चर करते हैं और धरती को बांट देते हैं, देश की सीमाएँ तय कर देते हैं, पर गर्व क्रिएट करते हैं। इस चीज़ पर गर्व करना चाहिए, उस चीज़ पर गर्व करना चाहिए। जबकि हम लोग गर्व करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोग प्रेम के लिए पैदा हुए हैं कि हर एक मनुष्य, हर एक जीव जंतु सुख से रहें, आराम से रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा नारा रहा है। लेकिन कहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः होता है? हम एक दूसरे को यूज खसोट में जितना लगे हुए हैं, वही उसी को जीवन अपना मानते हैं। नदी की धार को हम कहाँ देखते हैं? हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हम उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। कि कहाँ देखते हैं कि नदी अगर मर गई तो तमाम एक बार में वो अपनी धारा चेंज करेगी, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, सड़कें, सब कुछ धराई सहाई करते हुए बाहर ले जाएगी। हमारी कोई क्षमता नहीं है इस नदी को रोक पाने की। उसके बावजूद उसको प्रदूषित करते हैं, गंदा करते हैं, तरह तरह से उसका कब्जा करने की कोशिश करते हैं, उससे धन कमाने की कोशिश करते हैं, उसका दोहन करते हैं। जबकि खुद काफ़ी कुछ हम लोगों को जीवन देने को तैयार रहती है, लेकिन उसके बावजूद हमारा पेट नहीं भरता है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उसको दूर से जाए, खसूट जाए। और इसमें तमाम तरह की समस्याएँ हो रही हैं। आपका कल्याण हो, गंगा आपका कल्याण करें। इस देश की गंगा ही नहीं, इस देश की सारी नदियाँ साफ हों, सारे जीव जंतु पशु पक्षी सुरक्षित हों, तभी मनुष्य सुरक्षित रह सकता है, तभी हम लोग सुखी रह सकते हैं, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं।